वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी हम देखेंगे महादेव जी आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। तो महादेव जी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। महादेव जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी एक्शन लेने का समय है। ठीक है, अभी खाली बैठने का समय नहीं है। अपने चारों तरफ देखो, आपके पास है क्या, आपने क्या अचीव किया है। कुछ भी नहीं अचीव किया है। ठीक है, भले ही चाहे कितने ही जो है पहाड़ आपके सामने खड़े हों, भले ही जो है कितनी ही रुकावटें आपके उसमें आ रही हों, तो विशेष रूप से आप अपने आप को तैयार कीजिए एक बहुत बड़े काम के लिए। हो सकता है आपका कोई पैशन हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ में एक्शन लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा हो। तो अभी टाइम है यहाँ पर स्टैंड लेने का और चीज़ों को जो है परखने का, कि जो चीज़ जिस चीज़ में आप एक्शन ले रहे हैं और या फिर जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, वो चीज़ कैसी है, ठीक तरह से जो है परखना, चीज़ों को जांच करना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जांच करके ही जो है आगे बढ़ना। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले चीज़ों की जांच कीजिए, पहले चीज़ों को देखिए कि चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, ये कार्य मेरे लिए सही है, ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, उसकी जांच कीजिए। और यदि आपकी इंट्यूशन बोलती है कि यस हाँ ये सही है, तो उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से आपको यहाँ पर चीज़ों को परखने के लिए कहा गया है कि आप चीज़ों को पहले परखें। यदि आप अभी तक बहुत ज़्यादा जो जल्दबाजी करते हैं कि मुझे जो है ये काम जल्दी करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे तो हो सकता है कभी कभी आप जो है उसमें धोखा भी खा लिए हों। तो क्या है कि चीज़ों को जो है ठीक तरह से परखिए कि चीज़ आपके लिए बेटर है या नहीं है, ये रिश्ता आपके लिए बेटर है या नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को परखने की जो है यहाँ पर आपको आवश्यकता है। उन चीज़ों को अपने पास रखिए जो आपके लिए खुशी देती हैं, जो आपके लिए सूटेबल हैं। जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है उसे जाने दीजिए। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है चीज़ों को परखिए। देखते हैं और क्या एनर्जी है महादेव जी और क्या गाइडेंस। हाँ, एट ऑफ एट ऑफ कॉइंस पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कार्ड आए थे, चीज़ों को परखिए, सही है तो उस पर लग जाइए। मेहनत का कार्ड है, बहुत मेहनत जो है यहाँ पर कीजिए, क्योंकि अभी समय है मेहनत का। अपने समय को जो है यूँ ही फालतू डे ड्रीमिंग में नहीं गुजारे कि काश मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। वो होते ना, बहुत सारे लोग डे ड्रीमिंग करते हैं कि मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, कि जीते हैं वो सपने में ही जीते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप सपने देख रहे हैं तो उन पर जो है एक्शन लीजिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड बताइए, सोच रहा है, परख रहा है, समझ में उसके आ रहा है कि मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कीजिए उस कार्य को। ठीक है, उस पैशन को साकार कीजिए। कुछ समय भले ही आपको किसी से दूर रहना पड़ सकता है, फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन इसमें जो है आपका कैरियर बनेगा। इसमें जो है आपको मनी मिलेगा, अर्निंग होगी आपकी। तो एक्शन लीजिए, परखिए और अपनी अपने लाइफ में कुछ कमाइए, कुछ अर्निंग कीजिए। ठीक है, जो आपके काम आए। तो ये जो है यहाँ पर एनर्जी महादेव जी आपको कह रहे हैं कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके शौक हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र से संबंधित कुछ जो है काम कीजिए, मेहनत पे लग जाइए। कंफर्ट जोन सपने देखना बंद कीजिए, अब उन पे जो है एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ जो है यहाँ पहले ही नज़र आ रही है, आपकी इसमें बहुत ग्रोथ होगी। आप आप स्टेबल हो जाएंगे। कुछ समय के लिए अपने से ध्यान हटाकर अपने चीज़ों की ओर ध्यान लेकर जाइए कि मेरी लाइफ में जो किस चीज़ की कमी है, किस क्या है मेरा एम, क्या है मेरा उद्देश्य। भले ही वो आध्यात्मिक है, भले ही वो भौतिक है, लेकिन कुछ भी है, उस पे आपको काम जो है ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे द फूल कार्ड बताती है कि सही समय है, अपने नई शुरुआत कीजिए आप। ठीक है, पुराने सपने देखना छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए, नई दिशा में जो है आगे जाइए। नई दिशा में आगे जाइए, यहाँ पर ग्रोथ है आपकी। भले ही आपको एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़े, कुछ समय जो है आपको अपने घर वालों से दूर रहना पड़े, लेकिन
पैशन पे जो है आप अपना ध्यान दीजिए, सही से अपना पैशन चुनिए, देखिए कि मेरे को किस में रुचि है किस में नहीं है, और वहाँ से जो शुरू कीजिए। एक्सपीरियंस होंगे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी नवयुवक जैसे होती ना, मैं अमेच्योर, बिल्कुल मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऐसी एनर्जी है, एक्सपीरियंस होंगे आपको, दुख तकलीफ कठिनाई आएंगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपकी ग्रोथ है। तो यहाँ पे महादेव जी कह रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने सपनों को साकार कीजिए, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। यहाँ पर ये आपके लिए महादेव जी का संदेश है। तो कुछ हम बड़े कार्ड्स मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या आपके लिए महादेव जी की गाइडेंस है। महादेव जी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। महादेव जी कार्ड दीजिए, महादेव जी कार्ड दीजिए, महादेव जी क्या गाइडेंस है आपकी। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का कार्ड। आप लोगों को जो है अध्यात्म में यदि रुचि है, ठीक है, तो आप अपने चक्र पे काम कर सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जो यहाँ पर ऊर्जा है, ये केवल बाहरी तौर पर नहीं बता रही है कि बाहरी तौर पे जो है आपका किसी के साथ रियूनियन होगा, आप किसी से मिलेंगे फिर प्यार में पड़ेंगे, नहीं, आपकी ही शरीर की ऊर्जा है। अपनी बॉडी की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, इन दोनों को जो है बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनको आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। मतलब यदि आप में जो है दृढ़ भाव है तो आपके अंदर कोमलता, प्रेम, ममता, इस प्रकार की भावनाएं भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, कुछ महिलाएं भी मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दोनों साइड जो है आपको इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। विशेष रूप से आध्यात्मिक तौर पर ये कार्ड आता है तो ये ट्विन फ्लेम के लिए आता है, रियूनियन का ये कार्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने ही किसी से मिलो, नहीं, ये बताता है इनर वर्क को, इनर वर्क कीजिए। अपनी लाइफ के जो गोल हैं, स्पिरिचुअल गोल जिसको बोले, उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये कार्ड बताता है अर्धनारीश्वर का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस। अपनी भौतिक चीज़ों में और अपनी आध्यात्मिक चीज़ों में बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा भौतिकता की ओर भी आप नहीं जाएं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है डे ड्रीमिंग, इस प्रकार की चीज़ें भी ना करें। ये चीज़ें आध्यात्मिक रूप से आपको खींचती हैं वापस। अपनी ऊर्जा को जो है सिक्योर कीजिए, कोई आपकी ऊर्जा ना खींचे, ठीक है, और कोई आपको ड्रेन ना करे, क्योंकि आप संयम में जो है पूर्ण हैं। यदि आप किसी रियूनियन का वेट कर रहे हैं तो इसमें बताया जा रहा है आप संपूर्ण हैं, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, चीज़ों को परखना पड़ेगा आपको, एकदम बराबर की एनर्जी में रहना पड़ेगा आपको। ना आपको बहुत ज़्यादा क्रोध है, ठीक है, ना आप बहुत ज़्यादा शांत हैं। तो एकदम आपको जो है बैलेंस में अभी आपके विचारों को रखना है, और अपनी अपनी जो भौतिक जो नीड हैं उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा जो है नहीं भागना है। कुल मिल और ये ऊर्जा टेम्परेंस बैलेंस की बताती है कि संचार हो सकता है, किसी न कहीं से कोई मैसेज आएगा, जिसका इंतज़ार का मैसेज आएगा, कॉल, इस प्रकार, या फिर टेलीपैथिकली जो है आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा आपको हिट करती है। तो यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, यदि आप ड्रेन होते हैं तो अपनी ऊर्जा को बचाए वहाँ से, ठीक है। यदि कोई सही है और आप जो है उसकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस करते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। कुल मिलाकर इनर वर्क करना है, मेडिटेशन, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। तो यही आपके लिए महादेव जी का संदेश है।